नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं ऐसे फंड के बारे में जिसका कम से कम 10 साल हो चुका है या 10 साल प्लस हो चुका है और काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। उसमें आप लमसम करना चाहें तो लमसम भी कर सकते हैं और एसआईपी करना चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं। दोनों इसमें फंड में दोनों अवेलेबल है। तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहला फंड जो आता है स्मॉल कैप में वो आता है एचडीएफसी का स्मॉल कैप का देखिएगा तो 38,000 करोड़ का फंड है। रेटिंग देखिएगा 4 स्टार रेटिंग है। एसआईपी करना चाहे तो 100 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम भी 100 रुपया से कर सकते हैं। इसका पिछले 5 साल के रिटर्न देखिएगा 24% रिटर्न बना के दिया। पिछले 10 साल के देखिएगा तो लगभग 19% रिटर्न बना के दिया है। कोई भी फंड पिछले 10 साल में अगर 19% रिटर्न बना के दे रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न है। और स्मॉल कैप में अगर दूसरा फंड देखिएगा तो वो आता है कोटक स्मॉल कैप। इसका अगर देखिएगा तो 17,000 करोड़ का फंड साइज है। रेटिंग देखिएगा 2 स्टार रेटिंग है। इसमें भी आप 100 रुपया से एसआईपी कर सकते हैं और वन टाइम आपको कम से कम 100 रुपया करना पड़ेगा। इसका भी पिछले 5 साल का रिटर्न देखिएगा तो 19% है और पिछले 10 साल का रिटर्न देखिएगा तो 18% रिटर्न बना के दिया है। इसके बाद जो अगला कैटेगरी आता है वो आता है मिड कैप। मिड कैप में अगर देखिएगा तो आता है इडलवाइज मिड कैप। इसका अगर देखिए 14,000 करोड़ का फंड साइज है। रेटिंग देखिएगा तो 5 स्टार रेटिंग है। एसआईपी आप करना चाहें तो 100 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम भी आप 100 रुपया से कर सकते हैं। इसका भी पिछले 5 साल के रिटर्न देखिएगा तो लगभग 25%। पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 20% के आसपास रिटर्न बना के दिया। अगर मिड कैप फंड है अगर 20% के आसपास भी रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इसके बाद अगला फंड जो आता है वो आता है इन्वेस्को मिड कैप फंड। इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 11,000 करोड़ का फंड साइज है। रेटिंग देखिएगा 4 स्टार रेटिंग है। एसआईपी करना चाहें तो कर सकते हैं 100 रुपया से और वन टाइम में भी आप 100 रुपया कर सकते हैं। इसका पिछले 5 साल रिटर्न देखिएगा तो लगभग 23%। पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 20% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। मिड कैप फंड है अगर 20% भी बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अगला कैटेगरी जो आता है वो लार्ज कैप। लार्ज कैप में जो पहला फंड जो आता है वो आता है निप्पॉन लार्ज कैप फंड। इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 51,000 करोड़ का फंड साइज है। काफ़ी बड़ा फंड साइज है। रेटिंग देखिएगा 4 स्टार रेटिंग है। अगर एसआईपी करना चाहे तो 100 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम भी 100 रुपया से कर सकते हैं। पिछले 5 साल का रिटर्न देखिएगा तो 18%। पिछले 10 साल का देखिएगा 16%। कोई भी लार्ज कैप फंड है अगर 16% भी बना के दे रहा है, लार्ज कैप फंड अगर 12-13% भी बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा है। आपको एक्सपेक्टेशन कम रखना है। ये अब 16% बना के दिया। इसके बाद अगला फंड जो आता है लार्ज कैप में ही वो कैनरा मूको लार्ज कैप। इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 18,000 करोड़ का फंड साइज है। रेटिंग देखिए 4 स्टार रेटिंग है। एसआईपी आप 100 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम भी 100 रुपया से कर सकते हैं। पिछले 5 साल रिटर्न देखिएगा 14%। पिछले 10 साल के देखिएगा तो 16%। कोई भी लार्ज कैप फंड है पिछले 10 साल में अगर 16% रिटर्न बना के दे रहा तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि बैंक पोस्ट ऑफिस आरडी एफडी इसके तुलना में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। बैंक पोस्ट ऑफिस सब में जाइएगा 6-7% भी। अगला फंड जो आता है अगर आप देखिएगा तो मल्टी कैप में अगर आप देखिएगा पहला फंड जो आता है वो क्वांट मल्टी कैप। इसका अगर फंड साइज देखिएगा 8200 करोड़ का फंड साइज है। रेटिंग देखिएगा तो 1 है। एसआईपी करना चाहे तो 1,000 रुपया से कर सकते हैं और वन टाइम करना चाहे तो 5,000 रुपया करना पड़ेगा। और पिछले 5 साल के रिटर्न देखिएगा 17%। पिछले 10 साल के देखिए तो 18% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर मल्टी कैप फंड है 17-18% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और मल्टी कैप में अगला फंड जो देखिएगा वो आता है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 50,000 करोड़ का फंड साइज है। काफ़ी बड़ा फंड साइज। रेटिंग देखिएगा 5 स्टार है। एसआईपी करना चाहे तो 100 रुपया से कर सकते हैं। वन टाइम करना चाहे तो 100 रुपया से कर सकते हैं। इस अगर पिछले 5 साल रिटर्न देखिएगा 24%। पिछले 10 साल के देखिएगा तो 16%। कोई भी मल्टी कैप फंड है अगर 12-13% भी बना के रिटर्न बना के दे रहा है लंबे समय में तो बहुत अच्छा रिटर्न है। ये तो 16% के आसपास बना के दिया है। अगर आप देखिएगा तो पोस्ट ऑफिस हो गया, एफडी हो गया, आरडी हो गया, कहीं पे भी 6-7-8% से ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर 12-13-14% भी मिल जाता है, ज़्यादा मिल जाता है तो और अच्छा, लेकिन 12-13% का ही एक्सपेक्टेशन रखना है। उतना भी मिल जाता है तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद जो अगर कैटेगरी जो आता है वो आता है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप पे सबसे पहला फंड जो आता है ये आता है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 1.33 लाख करोड़ है। सोच सकते हैं इतना पैसा जो है पूरा एएमसी के पास नहीं होता है। इसका केवल एक फंड में अगर देखिएगा तो 1,33,000 करोड़ रुपया है। सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड से लोगों ने कितना ट्रस्ट किया है। इसका अगर आप रेटिंग देखिए 5 स्टार रेटिंग है। एसआईपी करना चाहे तो 1,000 रुपया से कर सकते हैं। वन टाइम भी 1,000 रुपया से कर सकते हैं। इसका अगर पिछले 5 साल के रिटर्न देखिएगा तो लगभग 19%। पिछले 10 साल का देखिएगा तो 19%। आप सोच सकते हैं लोगों ने इस फंड के प्रति इतना ट्रस्ट क्यों किया। इसका रिटर्न पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 19% रिटर्न बना के दिया। अभी तो मार्केट गिरा इसलिए इसका रिटर्न थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो इसका रिटर्न 20% से ज़्यादा ही था। तो इसके बावजूद अगर इसका रिटर्न देखिए मार्केट इतना गिरावट है, इसके बावजूद भी इसका रिटर्न 19% के आसपास है तो बहुत अच्छा रिटर्न है।
इसके बाद अगला फंड जो आता है वो आता है HDFC फ्लेक्सी कैप। इसका अगर फंड साइज देखिएगा 97,000 करोड़ का फंड साइज है। इसका भी 1 लाख करोड़ पूरने वाला है, कुछ समय के बाद इसका भी 1 लाख करोड़ आराम से पार कर जाएगा। इसका रेटिंग देखिएगा तो 5 स्टार रेटिंग है। SIP करना चाहे तो 100 रुपया से कर सकते हैं, और वन टाइम करना चाहे तो 100 रुपया से कर सकते हैं। इसका पिछले 5 साल रिटर्न देखिएगा तो 23%, और पिछले 10 साल का रिटर्न देखिएगा तो 18%। कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड है और लंबे समय में 16, 17, 18% रिटर्न बना के दे रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप आप जानते हैं ज़्यादातर एलोकेशन लार्ज कैप में होता है, इसके बाद मिड कैप में होता है, सबसे कम स्मॉल कैप में होता है। क्योंकि स्मॉल, मिड और आपका मल्टी, उसके तुलना में फ्लेक्सी कैप में रिस्क बिल्कुल कम होता है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप एक ऐसा फंड होता है जो अपने हिसाब से वो पूरा मैनेज करता है। उनको अगर मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, उनको लगे लार्ज कैप अच्छा कर रहा है तो लार्ज कैप में पैसा लगा देंगे, उनको लगे स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है तो स्मॉल कैप में पैसा लगा लेंगे। मतलब अपने हिसाब से वो पूरा फंड को मैनेज कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको स्मॉल कैप में इतना रखना है, मिड कैप में इतना रखना है, लार्ज कैप में इतना रखना है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप एक ऐसा कैटेगरी है उसमें फंड मैनेजर के पास ज़्यादा फ्रीडम होता है। आप चाहे तो लार्ज कैप में लगा ले, चाहे तो मिड कैप में लगा ले, चाहे स्मॉल कैप में लगा ले, फंड मैनेजर अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। इसीलिए अगर आप लंबे समय में देखिएगा तो फ्लेक्सी कैप भी अच्छा रिटर्न बना के देता है लार्ज कैप की तुलना में। लार्ज कैप में क्या होता है, लार्ज कैप फंड में आप जाते हैं तो फंड मैनेजर के पास ऑप्शन रहता है, वो पहला नंबर से लेकर 100 नंबर तक जो कंपनी, उसी में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप ऐसा नहीं होता। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम होता है, वो चाहे तो 100 में भी लगा दे, चाहे तो उससे ज़्यादा 200, 300, 400 पहला नंबर से लेकर 500 नंबर तक कंपनी है वहाँ भी लगा दे। तो ये फंड मैनेजर के पास ज़्यादा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है। तो ऐसे ये फंड थे जिसमें आप SIP करना चाहे तो SIP भी कर सकते हैं, वन टाइम करना चाहे तो वन टाइम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेरी रहता है जो हम एक ही फंड में SIP करें, एक ही फंड में वन टाइम करें, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एक ही फंड में आपका पैसा जमा हुआ। ऐसा बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, एक फंड में SIP चलाया, दूसरे फंड में वन टाइम की है। क्योंकि बहुत सारे फंड में जो है आपको वन टाइम नहीं लेता है, केवल SIP ही लेता है। तो मैंने ऐसे फंड आपको बताया जिसमें SIP भी लेता है, वन टाइम लेता है, दोनों चीज़ आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।